स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज हम 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारे पास 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, तो देखिए एक चैप्टर का क्या नाम है, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ओके, तो सबसे पहले आज हम यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय पढ़ लेते हैं, कुछ एक बेसिक पढ़ लेते हैं। ओके, तो देखिए ज्यामिति ज्यामिति का ज्यामिति मतलब जियोमेट्री है ना। जियोमेट्री कितने शब्दों से मिलके बनी है? 2 से। जियो प्लस मेट्री। जियो का क्या मीनिंग होता है? भूमि। मेट्री मतलब मापना, भूमि को मापना। ओके, नेक्स्ट यूक्लिड। जो यूक्लिड है ना, वो एक मैथमेटिशियन भी था। उसने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, एलिमेंट। ओके, तो यूक्लिड ने कुछ परिभाषाएं दी हैं। देखें परिभाषा, सबसे पहले बिंदु क्या होता है? एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है, मतलब ना लंबाई ना चौड़ाई। ओके, डेफिनेशन याद रखना। रेखा क्या होता है? एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है, मतलब उसकी चौड़ाई तो होती है पर लंबाई नहीं होती है। ओके, पृष्ठ या समतल क्या होता है? पृष्ठ वह है जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। समतल क्या है भाई? जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। जैसे अपना बोर्ड है, जैसे ये हो गया बोर्ड है ना, तो इसकी लंबाई भी है चौड़ाई भी। ये क्या है? एक समतल है। जैसे आपकी कॉपी का पेज है, तो ये कॉपी का पेज क्या है? समतल है। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कितना लंबा है कितना चौड़ा है। ओके, अब अपने चैप्टर में जो कुछ एक यूज हो रहे हैं उन पॉइंट्स उनको पढ़ लेते हैं। देखिए अभिगृहित और अभिधारणा। अभिगृहित और अभिधारणा में क्या अंतर होता है? आप देखोगे तो ये लगेगा दोनों एक ही हैं, बट दोनों एक नहीं है, बहुत डिफरेंस है इन दोनों में। क्या है? गृहित वे कल्पनाएं जो केवल ज्यामिति से संबंधित ना हो बल्कि निरंतर गणित में प्रयोग की जा सके। क्या है भैया अभिगृहित? अभिगृहित तो कोई ज्योमेट्री से संबंधित नहीं है, ठीक है, ज्यामिति से संबंधित नहीं है। ये तो अभिगृहित डेली मैथ में यूज होने वाली टर्म है। ओके, देखिए अभिधारणा, जैसे मैथ में अभिगृहित में जैसे 2 + 1 कितना हो गया? 3। अगला एग्जाम्पल 3 + 5 कितना हो गया? 8। ये तो डेली आपके पास मैथ में यदि ज्योमेट्री ना हो तब भी आप ऐड कर सकते हो, है ना। तो अभिगृहित का कोई ज्योमेट्री से कोई मतलब नहीं है। अभिधारणा वे कल्पनाएं जो केवल और केवल ज्यामिति से संबंधित होती हैं। अभिधारणा मतलब केवल ज्योमेट्री पे ही डिपेंड होती है, ज्योमेट्री के बिना उनका काम नहीं हो सकता, वो होती है अभिधारणा। जैसे 2 पॉइंट है, 2 पॉइंटों से यदि मैंने एक रेखा पास करनी है तो कैसे करेंगे एक रेखा पास? हम स्केल लेंगे या फिर किसी अदर के हेल्प लेंगे, है ना, ज्योमेट्री के किसी अदर वेरिएंस के हेल्प लेंगे। तो इस प्रकार से आपके पास अभिधारणा तो भाई ज्योमेट्री से संबंधित तो है, अभिगृहित कोई ज्योमेट्री से संबंधित नहीं होता है। ये डेली प्रयोग होने वाली गणित की एक क्रम है। ओके, देखिए यूक्लिड के अभिगृहित, ठीक है, यूक्लिड ने ना 7 अभिगृहित दे रखे हैं, ठीक है, अपनी बुक में। कितने? 7। तो आज हम 7 को पढ़ते हैं, 7 को याद रखना है। ओके, अपनी फिर नोटबुक में नोट करना है। देखिए फर्स्ट, वे वस्तुओं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। देखो 2 वस्तु भाई, जैसे ए बराबर है बी का, ठीक है, और सी किसके बराबर है? बी का। तो इसका क्या मतलब होया कि ए तो किसके बराबर थी? बी के बराबर थी, और सी किसके बराबर है? बी के। तो देखिए ध्यान से, इनकी राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट भी क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो ए बराबर है सी का। ओके, फर्स्ट। सेकंड, यदि बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। क्या? 2 बराबर पार्ट हैं भाई, उनके अंदर यदि बराबर भाग जोड़ा जा है तो जोड़ने के बाद जो टोटल आओगा वो भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। देखिए जैसे मैंने कोई भी संख्या ली, 3 किसके बराबर है भाई? 3 के। 3 में मैंने 2 जोड़ दिया, लेफ्ट में भी और राइट में भी, तो 3 + 2 कितना हो गया? 5। 3 + 2 कितना हो गया? 5। तो 5 बराबर है 5 का, ठीक है। ये सेकंड अभिगृहित है। थर्ड अभिगृहित में क्या बोला है? यहाँ जोड़ा बोला है ना, वहाँ क्या हो जाएगा? घटाना। यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। जैसे यहाँ मैंने कोई संख्या ली, यही एग्जाम्पल 3 बराबर है 3 का,
यहाँ 2 जोड़ा था तो दोनों तरफ यहाँ 2 घटा दिया तो 3 में 2 गया, कितना बच गया 1, 3 में 2 गया, कितना बच गया 1, तो ये होगी थर्ड। ओके, फोर्थ में क्या दे रखी है, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होते हैं। संपाती मतलब हर प्रकार से क्या हो, समान हो। जैसे दो पुस्तक है, अपनी 2 पुस्तक यदि बराबर है आपस में, एक पुस्तक के ऊपर एक पुस्तक रख दी तो फिर नीचे वाली दिखाई नहीं देगी, समान है बिल्कुल हर प्रकार से, ठीक है। तो देखिए हमारे पास एक भाई त्रिभुज है, त्रिभुज में है सारी साइड मतलब एक तो 5 दे रखी है, 1 2 1 3, दूसरी त्रिभुज भी इसी प्रकार की है, एक साइड 5 है, 1 2 है, 1 3 है। तो इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के ऊपर रखेंगे, मतलब नाप के देखेंगे तो बिल्कुल सेम है, संपाती है वो होती है, और दोनों आपस में क्या होती है, बराबर। ये है चौथी। 5वीं, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, मतलब एक किसी भी, जैसे ये है एक सर्कल था पूरा, सर्कल के पूरे में से यदि मैं एक टुकड़ा काट दूँ सर्कल का एक टुकड़ा काटूंगी तो जो कटा हुआ टुकड़ा तो पूरे भाग से तो छोटा ही होगा, यही मीनिंग है इसका। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ में क्या बोला है, एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे पहले बी किसके बराबर है भाई, 2a के बराबर भी है, b किसके बराबर है, 2c के बराबर भी है, तो क्या हो जाएगा, दोनों की राइट क्या है, बराबर है, तो क्या हो जाएगा 2a किसका बराबर हो गया, 2c का, 2 था 2 कट गया तो क्या आ गया, a बराबर है c। ये हो गया 6th अभिगृत। 7th अभिगृत मतलब यहाँ दुगना था, यहाँ आधा भी बराबर होगा। एक ही वस्तु के आधे परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे b यदि यहाँ हमारे पास 1/a के बराबर है और b 1/c के बराबर भी है, तो राइट दोनों की क्या है, बराबर है। इसका भी वही मतलब निकला, 1/a बराबर है 1/2c, 1/2 तो 1/2 कैंसिल की, क्या हो गया, a बराबर है c। ये होगी 7th अभिगृत। ओके, आज हम इतना ही करेंगे डियर स्टूडेंट, इन सभी को याद कर लेना। ओके, गुड बाय।